See, in last lecture we have done till closing, right? है closing में that is work certified, work uncertified, देख रहे हो, work uncertified, work certified. हमेशा याद रखो बेटा, क्लोजिंग में, कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट में, दैट इज क्लोजिंग में आपके 3 आइटम तो फिक्स है, 3 आइटम्स आर टू बी फिक्स्ड, और 4th आइटम अगर स्पेशल प्लान लिया है तो आ जाएगा. 3 आइटम कौन से फिक्स है? पहला वर्क सर्टिफाइड, सेकंड वर्क अनसर्टिफाइड, एंड थर्ड वन इज व्हाट मटेरियल एट साइट. वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, एंड थर्ड वन इज व्हाट मटेरियल एट साइट. ये 3 तो फिक्स है, ओके. और फोर्थ वन अगर आपने स्पेशल प्लान लिया है, स्पेशल प्लान, तो स्पेशल प्लान लिया है तो फिर नॉर्मल सी बात है, अभी कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हुआ नहीं है, तो स्पेशल प्लान का WDV तो लिखना ही पड़ेगा ना आपको, बराबर है. अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म थोड़ी हुआ, अभी तो फर्स्ट ईयर चालू है, ठीक है, तो उसका WDV लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो WDV निकालने के लिए डेप्रिसिएशन तो माइनस करना ही पड़ता है, तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम लोग, नो नीड टू वरी. तो बेटा हमेशा याद रखो 3 आइटम क्लोजिंग में फिक्स है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट, और 4th आइटम अगर स्पेशल प्लान लिया है तब तो आना ही है. तो देखो वही चीज हमने किया है, सी हियर. बाकी ये सब क्वेश्चन हमने देख लिया. हाँ ये देखो, सी वर्क सर्टिफाइड हो गया, वर्क अनसर्टिफाइड हो गया, गिवन है. मटेरियल एट साइट भी गिवन है. अब प्लांट एट साइट क्यों आया? बिकॉज स्पेशल प्लांट है, स्पेशल प्लांट लिया है, वो अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है ना, तो WDV विल बी देयर. अब WDV कैसे निकालते? 84,25,000 में से 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो. कितने मंथ्स का? 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो. जो भी आएगा 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा दैट विल बी द WDV. दैट्स इट, बराबर है, मालूम पड़ा. तो अब उसके लिए तो वर्किंग नोट करना पड़ेगा ना बेटा. तो ये कॉमन चीज यहां तक हमने कल किया है, ये कल का एक रिवीजन है कॉन्ट्रैक्ट का, याद रखो. चलो अब आ जाओ, तो वर्किंग नोट करते हैं. वर्किंग नंबर 1 WDV मतलब डेप्रिसिएशन पहले निकालो, फिर डेप्रिसिएशन इधर माइनस कर दो. तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करोगे तो WDV आ जाएगा, दैट्स इट. तो आ जाओ, लेट्स डू द वर्किंग नोट. वर्किंग नोट नंबर 1. चलो, सो बच्चा लोग, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है? वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. कैलकुलेशन ऑफ depreciation. Okay, calculation of what? Depreciation. तो चलो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन वेरी कॉमन. अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बेटा इधर परसेंटेज तो दिया नहीं है. डेप्रिसिएशन परसेंटेज इज नॉट गिवन. सो हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? How to calculate depreciation? We have to use the formula, depreciation formula. And what is the formula? Depreciation is equal to original cost minus scrap value upon estimated life. Everyone remember it formula? Yes, remember it everyone. What is the formula if percentage is not given? So depreciation is equal to original cost minus scrap value upon estimated life. Yes, very good Akash, very good Binda, Shushti, very good. चलो तो आ जाओ, फॉर्मूला यूज करते हैं अभी. सो डेप्रिसिएशन, अब इधर जो भी डेप्रिसिएशन मिलेगा ना बेटा, अभी आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ कितना है? फर्स्ट 8 मंथ्स और सेकंड 12 मंथ्स. कल ही बताया मैंने, पहला 8 मंथ्स है और सेकंड 12 मंथ्स. देखो इधर फिर भी बता दे रहा हूं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ आपका है, सी हियर, ये देखो पहला जो लाइफ है वो 8 मंथ्स है, क्योंकि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 1 अगस्त टू 31 मार्च 8 मंथ्स. और उसके बाद सेकंड जो है एस्टिमेटेड वाला, नेक्स्ट ईयर वाला, जब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ वो तो पूरा 31 मार्च 10 पे ही है. तो 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 10, मतलब ये तो 12 मंथ्स पूरा है. तो 8 + 12 हो गया 20 मंथ्स. तो याद रखना एस्टिमेटेड लाइफ कितनी हो गई आपकी कॉन्ट्रैक्ट की? एस्टिमेटेड लाइफ इज व्हाट? 20 मंथ्स. याद रखो. तो अब जो भी डेप्रिसिएशन आएगा पूरी लाइफ मंथ्स में है, तो डेप्रिसिएशन पर मंथ में निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. तो चलो, तो डेप्रिसिएशन पहले पर मंथ में निकाल लेते हैं हम लोग. सो डेप्रिसिएशन पर मंथ इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला पता ही है बेटा सबको, ओरिजिनल कॉस्ट
माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। अब वो एस्टिमेटेड लाइफ सब किस में आ रही है आपकी, मंथ्स में आ रही है। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करो। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था बेटा अपना, कितना 84,25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू इज व्हाट बेटा 4,25,000। स्क्रैप वैल्यू 425 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ है 20 मंथ्स। सो कम ऑन कैलकुलेट इट। ये किया तो 80 lakhs आ गया, 80 lakhs डिवाइडेड बाय 20। सो कितना आ गया 80 लाख डिवाइड बाय 20 कितना हो गया बेटा, यस 4 लाख। ठीक है, कितना हो गया 4 लाख पर मंथ हो गया। तो डेप्रिसिएशन इज व्हाट 4 लाख, ये पर मंथ आ गया, राइट है। डेप्रिसिएशन पर मंथ आ गया 4 लाख। दिस इज डेप्रिसिएशन। अभी बेटा फर्स्ट ईयर जो अपना फर्स्ट ईयर है, सो फॉर फर्स्ट ईयर, सो फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर अपना 4 लाख पर मंथ है। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर में जो है अपना वो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, सो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 4 लाख पर मंथ इंटू कितने मंथ है अपने पास फर्स्ट ईयर में, 8 मंथ्स। ठीक है, कितने मंथ्स है 8 मंथ्स। तो आंसर निकाल लो कितना आ गया डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 32 lakhs। दैट्स इट। सो बेटा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया 32 lakhs, क्योंकि एक महीने का डेप्रिसिएशन फॉर 1 month डेप्रिसिएशन इज व्हाट, ये डेप्रिसिएशन अपना पर मंथ का आ गया। इधर लिखने की जरूरत नहीं है पर मंथ, इधर लिखा है मैंने फिर भी दिखा दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन पर मंथ आया 4 लाख, और फर्स्ट ईयर आपका कितने महीने यूज हो रहा है मशीन, 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ गया 32 lakhs। याद रखना मच 32 lakhs, दैट्स इट। ओके चलो तो आ जाओ 32 lakhs इधर माइनस कर दो, 32 lakhs। अब ये 32 lakhs माइनस किया, चलो 84,25,000 माइनस 32 lakhs, तो कितना आंसर आ रहा है, शो इट हियर 52 lakhs 25,000 बराबर है बेटा 52 lakhs 25,000। दिस इज द आंसर, राइट है। मतलब ये प्लांटेड साइड का WDV आ गया। चलो अब सबका टोटल मार्क, हाँ नाउ बेटा गेट द टोटल फॉर ऑल। ठीक है, चलो अभी वो टोटल मारा तो कितना आ रहा है पूरा बताओ मेरे को फटाफट, सबका टोटल कर लो बच्चा लोग, गेट द टोटल। ओके यस यस करेक्ट। सो टोटल किया तो 2,58,48,800 करेक्ट है, वेरी गुड। ओके वो अमाउंट दिखा के बाकी का करो फटाफट। आ जाओ। तो बेटा आपका जो डेप्रिसिएशन था वो था 32 lakhs, माइनस कर दिया हमने इधर, we have deducted this 32 lakhs, sorry. Okay, 32 lakhs deduct किया, so the answer is what, ये तो अपना आ गया था बेटा 52,25,000।
और उसके बाद आपने टोटल किया तो 2,58,48,800 ये आंसर आया। यस करेक्ट है। चलो अभी टैली करो। नाउ गेट द टैली। चलो तो ये टैली किया तो कितना आ गया 2,59,81,200। वेरी गुड। 2,59,81,200 क्योंकि आपका क्रेडिट ही ज्यादा बेटा। चलो अब माइनस करो और डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा नोशनल प्रॉफिट। तो 2 नोशनल प्रॉफिट क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट हो गया। 2 नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। चलो कितना आ रहा है बेटा प्रॉफिट बच्चा। यस वेरी गुड शाबाश। वेल डन हर्षिता, वेल डन बिंदा, करेक्ट। ये प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है इधर 90, ये बराबर से माइनस करा 95,48,500, 31,37,800, 788,900, 15,85,400, 345,600, 84,25,000 और ये अपना 2,59,81,200 तो कितना आया। ओके ओके वेरी गुड 1,35,000। वेल डन हर्षिता। 13,50,000। ओके very good 13,50,000 correct shabash। now this notional profit will be brought down here by notional profit brought down। चलो अब brought down कितना हो जाएगा वही सेम 13,50,000। 13,50,000। इसके बाद क्या करना है सबको पता है ना कॉमन चीज। फिर वही अब इसमें से कुछ अमाउंट आपका किधर ट्रांसफर होगा सबको पता है। सम अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू वेयर टू व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस विल बी WIP to WIP to work in progress to work in progress carried down। To work in progress carried down that is profit reserve। ठीक है अब ये तो पक्का है कि ये टैली तो सेम ही होगा 13,50,000 13,50,000। ठीक है अब वो कितना आएगा उसके लिए अपने को वर्किंग नोट करना है तो इधर वर्किंग नोट करने के लिए नॉर्मल है बेटा। तो इधर अपना वर्किंग नोट कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। अब इसमें तो ये क्वेश्चन में तो ऐसा बोला नहीं कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए रुकना है अपने को तो डायरेक्ट वर्किंग नोट कर लो आ जाओ फटाफट। तो आ जाओ वर्किंग नोट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो वर्किंग नोट नंबर व्हाट बेटा 2 ट्रांसफर ऑफ क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड दैट इज परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड कितना है कितना परसेंट वर्क कंप्लीटेड है उसके बेसिस पे वी हैव टू यूज द फॉर्मूला। तो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड कैसे निकालते बेटा फॉर्मूला इज व्हाट वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस राइट मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके तो चलो तो वर्क सर्टिफाइड अपना कितना हो जाएगा वर्क सर्टिफाइड दिया ही है बेटा 2 crores ठीक है डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपका 5 crores मल्टीप्लाइड बाय 100 राइट है 2 crores डिवाइड बाय 5 crores डिवाइड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चलो कितना परसेंट आ गया
यस 40%, वेरी गुड। अब बेटा 40% मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सो यस 1/3 वाला। सो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल। सो प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसके लिए अपने को फॉर्मूला यूज करना है कौन सा? 1/3। तो क्या फॉर्मूला है? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड। अपना जो फॉर्मूला है कैश रिसीव्ड अपॉन व्हाट? वर्क सर्टिफाइड। फॉर्मूला एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट। चलो तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय नोशनल प्रॉफिट। कितना है अपना नोशनल प्रॉफिट? यस 13,50,000। 13,50,000 इज द नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव। क्वेश्चन में दिया बेटा 1,80,00,000 दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कैश रिसीव 1,80,00,000 और वर्क सर्टिफाइड अपना है 2 करोड़। वर्क सर्टिफाइड इज 2 करोड़। तो कितना आ गया बोलो? ओके वेरी गुड, करेक्ट बेटा 4,05,000। परफेक्ट। तो इसको कैलकुलेट किया 1/3 इंटू 13,50,000 इंटू कैश रिसीव क्वेश्चन में गिवन है डिवाइड बाय 2 करोड़। 1,80,00,000 क्वेश्चन में दिया है और डिवाइड बाय 2 करोड़। यस करेक्ट, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। तो 4,50,000 कितना आ गया? 4,05,000 आ गया आंसर आपका। तो चलो 4,05,000 दिखा दो इधर। शो हियर 4,05,000 अपना उसमें दिखा देने का। जिधर हमने किया था उधर 4,05,000 दिखा दो। आप तो दिखा सकते हो ना डायरेक्टली। चलो वो दिखा के इधर गया यार 4,05,000 देखो वो सेव नहीं हुआ है तो मैं इधर दिखा दे रहा हूँ जैसे मैंने किया ही था। यहाँ अपना डेली था, फिर ये नोशनल प्रॉफिट आया था इधर। नोशनल प्रॉफिट कितना आया था? 13,50,000। 13,50,000 ठीक है। तो ये हमने किया इधर 13,50,000 13,50,000। तो इधर आपका आ गया था टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा वर्किंग नंबर 2 के बेसिस पे? याद रखो 4,05,000 4,05,000 जाएगा और जो बाकी बचा बैलेंस दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस WIP कैरिड डाउन व्हिच इज नोन एज प्रॉफिट रिजर्व। तो वो प्रॉफिट रिजर्व आ गया 9 लाख। माइनस कर दो 13,45,000 माइनस 4,05,000 9,45,000। दैट्स इट। ठीक है तो यही मेन निकालना था आपने को। 4,05,000 आ गया। अभी बेटा जब नेक्स्ट ईयर बनाओगे ना नेक्स्ट ईयर याद रखो जब भी ब्रॉड डाउन करोगे आप ब्रॉड डाउन तो हमेशा याद रखना ये कैरिड डाउन हो जाएगा, ये कैरिड डाउन का ब्रॉड डाउन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। और इधर ये देखो सब लोग ये जो WIP कैरिड डाउन आया ना बेटा इधर WIP कैरिड डाउन यहाँ का कैरिड डाउन माइनस हो जाएगा बराबर है। अभी देखो पिछला जो भी सम रहता था उसमें क्या था? कैरिड डाउन नहीं आता था। जब तक आप मेमोरेंडम नहीं बनाते तब तक आपको कैरिड डाउन नहीं मिलता था। बट यहाँ आपको कैरिड डाउन मिल गया ना बेटा। हियर यू गॉट द कैरिड डाउन बैलेंस। यहाँ आपके पास कैरिड डाउन बैलेंस है इसलिए आपको कैरिड डाउन बैलेंस क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, याद रखना। तो दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट। अभी बोलोगे सर नोशनल, हम लोग तो नोशनल प्रॉफिट माइनस करते थे, नोशनल वाला है ना, यही क्वेश्चन आएगा सबके दिमाग में। अरे बेटा नोशनल प्रॉफिट क्यों माइनस करते थे? क्योंकि अभी तक जो सम किया उसमें WIP मिलता ही नहीं था अपने को। WIP कभी मिलता था? ये वाला WIP दिस वन, ये जब आप मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते थे तब मिलता था। लेकिन अब तो मेमोरेंडम के पहले ही मिल गया ना बेटा।
तो ये आपको जब ब्रॉट डाउन करोगे तो यही माइनस करना पड़ेगा, याद रखो, ये दिमाग में हमेशा याद रखो। सब लोग अपना अटेंडेंस डाल दो, एवरीवन। तो सिंपल सा फंड है, अब ये वाला प्रैक्टिस में करना है आपको। अब तो समझ गया ना, यही मेन पार्ट था, बाकी कुछ है नहीं, बाकी जैसा सब पहले सॉल्व कर रहे हो सब वैसा ही है। तो मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब आप बनाओगे, मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड, कब से, पूरा 1 अगस्त 2008 से लेके कॉन्ट्रैक्ट कभी खत्म हो रहा है, लास्ट 31 मार्च 2010 तक। तो डायरेक्टली पहले क्या करना है अपने को, WIP ब्रॉट डाउन। देखो WIP ब्रॉट डाउन जब भी करोगे तो 2 करोड़ 58 लाख, वो जो कैरिड डाउन था क्रेडिट वाला, 2 करोड़ 58 लाख 48,800 माइनस डेबिट का, देखो जो WIP आया था अपना, WIP 9,45,000, तो कितना आ जाएगा, 2 करोड़ 49 लाख, यस 3880। बस अब उसके बाद सब एंट्री डाल दो, डेबिट का जो भी खर्चा है, एक्सपेंसेस है, वो सब दिखा के खत्म करो। और इधर अपना मटेरियल रिटर्न दिया है नेक्स्ट ईयर का भी, वो भी डाल देना। और अब क्या आ जाएगा, प्लांट का क्या हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू दिया है, स्क्रैप वैल्यू कल बताया था ना मैंने, स्क्रैप वैल्यू ये 3, और बाय कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये तो सब पहले भी किया है बेटा, ये प्रैक्टिस में दे रहा हूं, बराबर है, एक बार खाली समझा दिया मैंने इसलिए। तो ये पहले भी सब में कर चुके हो, प्रैक्टिस करो, जिसको डाउट रहेगा पूछ लेना मेरे से, ठीक है, मैसेज कर लेना, पूछ लेना, ये सब पहले कर चुके हो, वही चीज है। तो थोड़ा प्रैक्टिस में दिया है कि करो, मेन पार्ट तो बता दिया मैंने, पहला कॉन्ट्रैक्ट। अब ये तो खाली अभी इस पे क्या करना है, क्वेश्चन देखो, एंट्री डाल दो, बस खत्म। क्वेश्चन देखो और अपना एंट्री डालते जाओ, डेबिट का जो जो खर्चा है, बराबर है, मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड ईयर में जो जो एक्सपेंसेस है वो दिखा दो। बाकी WIP मेन था, ये जो WIP है यही बताना मेन था। बाकी इधर तो 3 आइटम, जो मटेरियल रिटर्न किया था वो आ जाएगा, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट, क्योंकि स्पेशल प्लांट है तो स्पेशल प्लांट का स्क्रैप वैल्यू आता है, और कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया, खत्म। क्रेडिट में 3 आइटम फिक्स हो गए, और डेबिट में ये सबसे मेन था, इधर ही बच्चे गलती करते हैं, जो कि मैंने बता दिया,